बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, जिसमें हमने बटन ग्रुप को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से बटन्स आपस में मिलके ग्रुप की फॉर्म में बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हम किस तरीके से बटन ग्रुप्स को आपस में कंबाइन करके एक टूल बार किस तरीके से क्रिएट कर सकते थे। नेक्स्ट हम उसी को डिस्कस करते हैं मज़ीद। उसमें बूटस्ट्रैप ने कौन कौन सी क्लासेस डिफ़ाइन करके दी हैं और उनको यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, ये हमने इस तरीके से एक टूल बार क्रिएट की थी और मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमने कौन कौन सी क्लासेस यूज़ की थी और उनका मकसद क्या था। नेक्स्ट ये है कि आप अगर टूल बार क्रिएट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये बूटस्ट्रैप की साइड पे टॉप पे एक नेविगेशन बार नज़र आ रही है, एक मेन्यू बार नज़र आ रही है, इसको आप टूल बार भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, कम्बिनेशन ऑफ बटन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट बटन्स के ग्रुप्स हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे कुछ बटन के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, कुछ आपको राइट साइड पर बटन के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। ये आपस में मिल के एक टूल बार की शक्ल बन जाती है। जैसा कि आपको ये ऊपर जो वेब ब्राउज़र है उसकी एक टूल बार नज़र आ रही है, जिसमें आपको डिफरेंट कह ले के बटन्स के ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके सामने एक स्क्रिप्ट या एक प्रोग्राम छोटा सा नज़र आ रहा है, उसमें उसने ये बताया कि आप टूल बार में बटन्स के साथ अगर फ़र्ज़ करें कोई इनपुट फील्ड सर्चिंग के लिए या कोई भी इनपुट फील्ड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 बटन्स का एक ग्रुप बन गया, उसके बाद ये आपके सामने एक इनपुट फील्ड सर्चिंग के लिए फ़र्ज़ करें आप कह लें कि आप टूल बार में इसको यूज़ करना चाह रहे हैं अपना जो वेब पेज है उसको सर्च करने के लिए, तो उसको किस तरीके से आप साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये वाले जो फर्स्ट आपको एक ग्रुप नज़र आ रहा है बटन्स का, उसके लिए तो ये वाला एक सिंपल सा कोड है। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें बटन ग्रुप की एक क्लास यूज़ की गई है जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। MR2 मार्जिन राइट, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल में बताया था। डिटेल से मुराद ये है कि यानी कि आपको इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा दिया था कि इसका मकसद क्या है। मज़ीद इसकी डिटेल मैंने कहा था आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। और यहाँ पे रोल को डिफ़ाइन कर दिया है और एरिया लेबल ये इस तरीके से आपने फर्स्ट ग्रुप के नाम से एक एरिया दे दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे 4 बटन क्रिएट किए हैं बटन का टैग यूज़ करते हुए। इसमें जो भी क्लास यूज़ की गई है ये हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन ग्रुप 4 बटन्स का एक ग्रुप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये बन गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक इनपुट फील्ड नज़र आ रही है और उससे पहले आपको ये एक कह ले कि आइकन एक छोटा सा नज़र आ रहा है, @ का साइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ईमेल अपना एंटर करें या ईमेल एंटर कर सकते हैं या जो भी जिस मकसद के लिए भी इसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ से ये वाली डिव स्टार्ट हो रही है, ये इतनी डिव है, ठीक है, इनपुट ग्रुप के नाम से। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके देखें कोड सारे का सारा उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है। क्लासेस कौन सी क्या कर रही हैं वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप में कौन सी क्लास की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी और उनका मकसद क्या है। यहाँ पे कोड को किस तरीके से यूज़ करना है बेसिकली वो मेरा मकसद है यहाँ पे समझाना, क्योंकि मैं खुद से अगर कोड राइट करके समझाऊंगा और ज़्यादा टाइम लगेगा, बात वही है। तो बेहतर ये है कि जो भी उन्होंने कोड या स्क्रिप्ट दिया हुआ उसको हम कॉपी पेस्ट करके, मेन ये है कि समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ पे ये वाला जो कोड इन्होंने लिखा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप का मकसद ही ये है कि उन्होंने हर चीज़ आपको बना के दे दी है, आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। अब यूज़ करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने सेकंड यहाँ पे पेस्ट किया है, ये वाली इतनी डिव है, बल्कि कोई डिव मिस लग रही है, ये वाली है। और उसके बाद ये इसको चेक कर लिया करें आप, फिर बाद में बड़ा मसला होता है, ठीक है। ये डिव अब
यहाँ पे क्लोज हो गई है, ये वाली है और ये वाली है। इसको अब हम सेव करते हैं और सेव करके अब रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास जो आपको मैंने वो साइन कहा है ये आपके पास इस तरीके से एक साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये है जी नेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जो नेक्स्ट एट द रेट का साइन है उसके बाद जो आपको एक इनपुट फील्ड नज़र आ रही है उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास डिव है, एक सेकंड इसको देख लें। अच्छा ये वाली डिव यहाँ पे आ गई है, अच्छा ये वाली डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है, उसके बाद ये वाली डिव है ये यहाँ पे क्लोज हो रही है, और उसके बाद ये वाली डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो अलग अलग कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है कि आप इसको कंप्लीट इनपुट जो ग्रुप है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लें ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। ठीक है, अब अगर चेक करें तो ये इनपुट ग्रुप यहाँ पे क्लोज हो रहा है और ये वाली डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिव आ रही है। फ़िलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे बटन का जो पहला ग्रुप था उसके साथ आपको एक इनपुट फील्ड नज़र आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, ये हमारे पास इनपुट फील्ड इस तरीके से नज़र आ रही है। अब आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पास यहाँ पे कुछ शक्ल सूरत अलग थी, वहाँ पे कुछ अलग आ रही है। उसकी वजह यह है कि अभी हमने कंप्लीट उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया। जो नीचे वाला कंप्लीट कोड है उसको भी यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, उसके बाद आपको ये इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, बल्कि इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ही जो हमारे पास पोर्शन है इसको यहाँ से कॉपी करें। ये आपकी मेन डिव है, यानी कि टूल बार, जिसके अंदर आप कह लें कि एक क्लास यूज़ की गई है टूल बार की। इसको यहाँ पे सेव करें और अब रिफ़्रेश करते हैं तो अब देखते हैं कि इस तरीके से हमारे पास एक बटन ग्रुप है। बटन ग्रुप के साथ ही आपको एक इनपुट फील्ड नज़र आ रही है। और बेसिकली यहाँ पे इसका मकसद ये है कि अगर आप कोई टूल बार डिज़ाइन करते हैं अपने वेब पेज के लिए या कहीं भी, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने जस्ट बटन्स ही यूज़ करने हैं। यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप वहाँ पे इनपुट फील्ड या कोई भी और एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसकी भी आपको ज़रूरत हो। ठीक है, यानी कि टूल बार के अंदर मल्टीपल या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका कम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का इसका मकसद ये था। ठीक है, उसने एक और एग्जांपल नीचे दी है कि ये इस तरीके से बटन्स हैं और राइट साइड पे अगर आप इनपुट फील्ड या सर्च बॉक्स बनाना चाहते हैं, अक्सर आपने वेबसाइट पे देखा होगा कि ऊपर आपको अगर फॉर एग्जांपल एक नेविगेशन बार इस तरीके से नज़र आ रही होती है, राइट साइड पे आपको यहाँ पे एक सर्च का इनपुट फील्ड नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस तरीके से बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बटन टूल बार MB3 से मुराद ये है मार्जिन बॉटम, और उसके बाद जितनी भी क्लासेस यहाँ पे यूज़ हुई हैं वो सारी की सारी मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको और नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे इनपुट ग्रुप की यहाँ पे एक नई क्लास यूज़ की गई है, बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे यूज़ की है। यानी कि इनपुट फील्ड को ग्रुप में किस तरीके से आपने यूज़ करना है, इसका मकसद ये है। उसके बाद एक क्लास यूज़ की गई है इनपुट ग्रुप प्रीपेंड के नाम से, जिसके अंदर ये वाला एक सिंबल आपको एट द रेट का यहाँ पे एक साइन नज़र आ रहा है, उसके लिए एक क्लास यहाँ पे यूज़ की गई इनपुट ग्रुप टेक्स्ट के नाम से। ये क्या क्या करती हैं ये हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा था, एक आईडी यहाँ पे यूज़ की गई है बटन ग्रुप एड ऑन के नाम से। यहाँ पे आप आईडी का नेम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो आईडी है, ये आईडी लिंक की गई है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट के साथ जिसको नाम दिया जा रहा है एरिया डिस्क्राइब्ड बाय का। ठीक है, यही वाली आईडी यहाँ पे इस तरीके से लिंक की जा रही है इनपुट फील्ड के साथ। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे बताने का इसका मकसद ये था कि एरिया डिस्क्राइब्ड बाय का जो एट्रीब्यूट है वहाँ पे जो वैल्यू दी जाती है, बेसिकली कहीं पे आईडी यूज़ की जाती है, उसको लिंक करवाया जाता है जहाँ पे भी आप जिसके साथ भी इसको करवाना चाहते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल अपने माइंड में ये रख लें कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये क्या कर रहा है, हमने
एक आईडी यूज़ की है, उस आईडी को हमने यहाँ पे लिंक करवाने के लिए एरिया डिस्क्राइब्ड बाय और इज इक्वल टू वही वाली आईडी दे दी है कि ये यहाँ पे जो एरिया है ये डिस्क्राइब बेसिकली उस आईडी को कर रहा है या उस आईडी के साथ ये लिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट फील्ड जो @ का साइन है वो इनपुट फील्ड आपस में ये लिंक्ड हैं। यहाँ पे जो भी डाटा आएगा वो इसी आईडी के ज़रिए जहाँ पे भी आपने इसको यूज़ करना है, जहाँ पे भी आपने ये वाला डाटा सबमिट करना है या जिस मकसद के लिए भी यूज़ करना है वो आप इसी आईडी के ज़रिए करेंगे। ठीक है, अगर तो नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, फ़िलहाल आप परेशान ना हो। अगर तो समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगी। ठीक है, मज़ीद डिस्क्राइब्ड बाय आईडी, सॉरी एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा है, ये इधर ये वाला एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, इसका थोड़ा सा गूगल से आप लोग पढ़ लें, आपको 1-2 लाइंस कहीं से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इसका मकसद बेसिकली क्या होता है। इसका मकसद ये होता है कि हमने किसी जगह पे कोई आईडी यूज़ की होगी, उस आईडी का मकसद क्या होगा, जो भी फील्ड में डाटा आएगा उस डाटा को हमने उसी आईडी के रेफरेंस से उसी आईडी को लिंक करवा के हमने जहाँ पे भी उसको यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एरिया डिस्क्राइब्ड बाय का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है। बेसिकली यहाँ पे मैं इस एट्रीब्यूट को डिस्कस करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। बाकी जो क्लासेस हैं ये वाली इनपुट ग्रुप है या इनपुट ग्रुप प्रीपेंड के नाम से है, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट के नाम से, जितनी भी क्लासेस हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे ही याद होना शुरू हो जाएंगी। इनका मकसद क्या है, आप इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप लोग देख लें कि कौन सी क्लास किस मकसद के लिए यूज़ की गई है। अब इनपुट ग्रुप की जो क्लास है वो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि कहीं पे हमने ग्रुप में इनपुट फील्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इनपुट ग्रुप की क्लास यूज़ की है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये इनपुट ग्रुप की क्लास को मैं डिस्कस करता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं, पोजीशन है, डिस्प्ले है, फ्लेक्स रैप है, अलाइन है, यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए यहाँ पे CSS अप्लाई की गई है इस इनपुट पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इनपुट ग्रुप प्रीपेंड के नाम से क्लास है। यहाँ पे उसने मार्जिन राइट -1 पिक्सल दिया है। ठीक है, यानी कि इसकी स्टाइलिंग की हुई है इस क्लास की। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इनपुट ग्रुप टेक्स्ट के नाम से क्लास है। यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा इसकी भी स्टाइलिंग की हुई है। तो बेसिकली हर क्लास पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी CSS की यूज़ की होती है। आप उनको देख लिया करें, उनको चेंज भी किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ज़रूरी नहीं है कि हमने यही वाली यूज़ करनी। चेंज कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, जिसको मैं जल्दी से अब वाइंड अप करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ये लेंथी हो गया। अच्छा, उसके बाद 1-2 क्लासेस और मैं बताऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं। साइजिंग, अगर आप बटन का साइज़ कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हम पहले कौन सी क्लास यूज़ करते आए हैं, बटन लार्ज के नाम से और बटन स्मॉल के नाम से, यानी कि बटन -LG और बटन -SM यूज़ करते थे। यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपने बटन और LG के दरमियान एक वर्ड ग्रुप का ऐड कर देना है, बटन ग्रुप LG। तो फिर क्या होगा, उस ग्रुप में जितने भी बटन्स हैं सब का जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आपने बटन स्मॉल यूज़ करते आए हैं, यहाँ पे आपने क्लास यूज़ कर लेनी है बटन ग्रुप स्मॉल के नाम से। तो उस ग्रुप में जितने भी बटन्स होंगे सब का जो साइज़ है वो नॉर्मल से स्मॉल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास नेस्टिंग है और वर्टिकल वेरिएशन है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक का पेज है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत आसान है, समझ आ जाएंगी। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।